जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो फिर उसे कौन बचा सकता है। जी हाँ, जयपुर में यही हाल है जो कि सरकारी महकमों का है। जयपुर के अंदर कई सारी ऐसी कॉलोनियां बसाई गई जिनसे कि जयपुर की खूबसूरती को चार चांद लग सके, लेकिन वही कॉलोनियां आज सरकारी अनदेखी की भेंट चढ़ रही हैं, जिससे कि यहाँ की खूबसूरती तो बर्बाद हो ही रही है, साथ में यहाँ रहने वालों के लिए भी मुसीबत का कारण बनी हुई है। ऐसी ही कई सारी कॉलोनियां जयपुर के अंदर हैं। इनमें से एक है चित्रकूट इलाका। जी हाँ, चित्रकूट इलाका, जहाँ पर काफी पॉश इलाका है। यहाँ रहने वाले अच्छी कोठियां बनाकर यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ सिर्फ रिहायशी इलाके के तहत इस कॉलोनी को बसाया गया था, वह आज बन चुकी है व्यावसायिक कॉलोनी। इस इलाके की पराकाष्ठा यहाँ पर इस तरीके से भी देखी जा सकती है कि इस कॉलोनी की बसावट सिर्फ और सिर्फ रिहायशी इलाके के तहत की गई थी, लेकिन यहाँ आज व्यवसायीकरण इतना हो चुका है कि जिस इलाके के लिए यहाँ परमिशन दी गई थी उसके बाहर भी यहाँ कॉलोनी के अंदर व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं। और यह व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं उन प्लॉट्स में जो कि आज भी सिर्फ और सिर्फ रिहायशी पट्टों पर हैं। सरकारी महकमों का अनदेखी का यह आलम है कि इनके ऊपर ना ही तो कोई कार्रवाई होती है, और मकान बनने के बाद में जब यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ होती हैं तो उनको भी देखने वाला कोई नहीं है। आइए चलते हैं इस कॉलोनी का क्या इस समय हाल है। अगर चित्रकूट योजना की बात की जाए तो इस योजना को बसाया गया था जयपुर के लोकसभा क्षेत्र जो कि ग्रामीण इलाके में आता है। एक गांव के रूप में जाने वाला यह क्षेत्र 12 क्षेत्रों को विभाजित कर बनाया गया था, जिसमें 10 आवासीय और 2 वाणिज्यिक थी। अब बात करते हैं चित्रकूट आवासीय योजना की, तो यहाँ पर सेक्टर 10, सेक्टर 3, 6 ऐसे ही कई सारे सेक्टर हैं जहां पर ऐसे ही अवैध निर्माण हो चुके हैं। अवैध निर्माणों के साथ साथ यहां पर हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसे भी कई सारी गतिविधियां चल रही हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण यहां पर रहने वालों के लिए आए दिन जाम और अन्य परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ता है, जिसकी ओर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकारी नुमाइंदों के पास जाकर इस बारे में कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खूबसूरती तो इसके कारण बर्बाद हो ही रही है, साथ में यहाँ भीड़ बढ़ने के कारण लगातार जाम की समस्या भी बनी रहती है। अब बात करते हैं कि यहाँ इस इलाके के अंदर खूबसूरती को बनाए रखने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई थी। चित्रकूट आवासीय योजना का जब निर्माण हुआ था तो यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चित्रकूट स्टेडियम के ओर 60 फीट रोड के पास दुकानें बनाई गई थी। इन दुकानों की नीलामी भी काफ़ी अच्छे दामों पर की गई थी। उसके बाद यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ चालू हो गई, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यह निर्माण आवासीय कॉलोनी के अंदर भी होते रहे। 60 फीट इलाके की सड़कों पर भी यह निर्माण लगातार जारी है, और वर्तमान स्थिति अगर देखें तो यह निर्माण 40 से 45% से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आवासीय योजना कहां तक सही साबित हो रही है। इस इलाके के अंदर मकानों की ऊंचाई को 15 मीटर से घटाकर 12 मीटर कर दिया गया है, जिससे मकानों की ऊंचाई एक निश्चित सीमा तक ही हो सके। सिर्फ रिहायशी इलाके के बाद भी यहाँ होती व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जब हमने यहाँ हो रहे आवासीय निर्माण के बाद में व्यवसायीकरण को लेकर यहाँ के स्थानीय पार्षद से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि यह निर्माण लगातार जारी है, इसके लिए लगातार लोगों की शिकायतें भी उनके पास आती रहती हैं। और वहीं जब प्रशासनिक अधिकारियों से इसके बारे में बात की जाती है तो किसी भी कार्रवाई के नाम पर या तो लीपापोती होती है या ही कोई सटीक जवाब नहीं उन्हें मिल पाता, जिससे कि लगता है कि या तो नगर निगम या जेडीए की तरफ से नियमों में बदलाव को लेकर या कोई तैयारी की जा रही है या कुछ और बदलाव जल्द ही देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ हम बने रहेंगे ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।